गुड मॉर्निंग दोस्तों। आकाश में छितराए बादल एकत्र होकर गहराने लगे हैं। हवा बंद है या बंद सी है, तो क्या मौसम में आज कुछ बदलाव होने वाला है? हो सकता है कि कुछ हल्की बूंदें या भारी बूंदें बरस पड़े, या तो वक्त बदलाएगा। फ्रेंड्स, मेरा सभी व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, वीडियो पूरा देखें। तो आज हो सकता है कि एक छोटी रिकॉर्डिंग हो, कुछ अत्यावश्यक कार्य है जिनका निर्वहन भी आवश्यक है, लेकिन समय की गति को कौन जानता है। हो सकता है वीडियो बड़ा भी हो जाए। ये मयूर की पीहू पीहू शायद बादलों को आमंत्रण दे रही थी कि बरसों मेघ और तपिश से थोड़ी राहत दो। लगता है हवाओं ने बादलों से पहले मयूरों की पीहू पीहू के आमंत्रण को स्वीकार किया है। हवाएं तेज होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि मेरा आग्रह विवशता और यंत्रणा नहीं बन जानी चाहिए। शहर की यह खोज, शहर के बारे में जानने की यह उत्सुकता मेरे स्वयं की ज़्यादा है, क्योंकि मैं भले इस शहर में पैदा हुआ, परंतु जानता बहुत कम उस शहर के बारे में। अभी हम चांदपोल बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं और इनके एक एक रास्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये पहला रास्ता बाईं ओर है, बालानंद जी का रास्ता। आज हम चांदपोल बाज़ार के मुख्य रास्ते के कुछ उप रास्तों के नाम जान लेते हैं और फिर कभी इन सड़कों, इन रास्तों में प्रवेश करेंगे। तो ये दूसरा रास्ता है, उन यारों का रास्ता। अभी मैं चांदपोल गेट से प्रवेश करके छोटी चौपड़ की ओर बढ़ रहा हूँ।
छोटी चौपड़ से हम यू टर्न लेकर फिर दाहिनी ओर के रास्तों के बारे में भी जान लेंगे। तो ये तीसरा रास्ता आ गया है, बगरू वालों का रास्ता। नाम पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जाट के कुएं का रास्ता। अब ये कुआं है कि कुआं है, ये आप तय करें। यहाँ लिखा है मुख्य चांदपोल बाजार और रास्ता आ रहा है जयलाल मुंशी का रास्ता। ये साबूजी पेठे वाले बड़े मशहूर हैं भाई। ये विशाल वृक्ष के आगे छिपा हुआ साइन बोर्ड है, वो बता रहा है कि यह है गोविंद राव जी का रास्ता। पीछे सामने है नाहरगढ़ रोड। अपने जयपुर में लाख की चूड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रास्ता है नाहरगढ़ का रोड। अब है दीनानाथ जी की गली। मसलन यह रास्ता नहीं है, यह गली है, दिख भी वैसी ही रही है। तो ये चांदपोल बाजार के कुछ रास्ते थे, बाईं ओर के रास्ते। जब आप चांदपोल गेट से प्रवेश करें, आगे आप देखेंगे कि त्रिपोलिया बाजार सीधे है, किशनपोल बाजार दाहिनी ओर और गणगौरी बाजार बाईं ओर। लेकिन इन तीन अन्य बाजारों की घुमक्कड़ी हम फिर किसी और दिन करेंगे। अभी तो हम इस छोटी चौपड़ से एक यू टर्न लेकर फिर से चांदपोल बाजार की ओर प्रवेश करेंगे। छोटी चौपड़ का
यू टर्न हमने ले लिया है। और आप इस साइन बोर्ड से देख ही पा रहे हैं कि चांदपोल बाजार का यह हिस्सा शुरू हो रहा है। देखते हैं इस ओर कौन से रास्ते आते हैं, कौन सी गलियां आती हैं। तो ये है मिश्रा राजा जी का रास्ता। वैसे शायद इसका सही नाम मिश्र राजा जी का रास्ता होना चाहिए था, लेकिन लिखा है मिश्रा राजा जी का रास्ता, जबकि मिश्रा नहीं होता है, मिश्र होता है। मैं स्वयं मिश्र हूं तो ये जानता हूं। अगला मार्ग है बाबा हरिश्चंद्र मार्ग। चांदपोल सड़क के मध्य ये कुछ प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर भी हैं। ये यहाँ का प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध खेजड़े के हनुमान जी का महाराज का मंदिर है। इसके आगे श्री श्री 1008 खेजड़े भैरवनाथ जी काला गौरा मुसाना बाबा जी का मंदिर है। तो देखिए कितनी रोचक हमारे बाजार हैं, कितने रोचक उनके रास्ते हैं। यह है खेजड़ों का रास्ता। खेजड़ा तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। शायद उस समय कोई बड़ा खेजड़े का वृक्ष रहा हो। ये कचरे शोभा नहीं देते शहर को। बिरधी चंद जी का चौक, बताइए, पहली बार मुझे पता लग रहा है कि ये है बिरधी चंद जी का चौक। मैं जिस सड़क के जिस हिस्से पर चल रहा हूँ उस पे लिखा है कि ये केवल साइकिल सवारों के लिए है। यह है खजाने वालों का रास्ता। खजाने वालों का रास्ता अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था और अपने मूर्तिकारों के लिए। यहाँ के मूर्तिकारों के लिए तो विधायका के नज़दीक पूरी एक नई बस्ती ही बसा दी गई है। ये है मान कायस्थ का चौक। मान कायस्थ का चौक। तो जयपुर में साइकिलिंग के लिए एक अलग हिस्सा तो बना है, लेकिन अभी आगे बात करते हैं भिंडों का रास्ता। तो साहब ये है भिंडों का रास्ता। तो ये जिस हिस्से में मैं चल रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, ये हिस्सा साइकिल वालों के लिए सुरक्षित है। लेकिन देखिए सामने खड़ा क्या है। ये देखिए साइकिल का एक चित्र उकेर दिया गया है, लेकिन खड़ा तो ये राक्षस रूपी ट्रैक्टर है।
अब आ रहा है कल्याण जी का रास्ता। कल्याण जी नाम रहा होगा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का। ये है कल्याण जी का रास्ता। चौड़ा रास्ता है। चौड़ा रास्ता मतलब तिरपोलिया गेट के सामने का चौड़ा रास्ता नहीं, रास्ते की चौड़ाई बहुत है। तो ये साइकिल पाथवे भी दिखा देता हूँ जिस पर सामने चले आ रहे हैं मेरे ठेले वाले भाई। फिर से देख लीजिए कि ये साइकिल सवारों के लिए ही सुरक्षित बना हुआ है। कुछ चित्र से अंदाजा लगे तो। अब है नींदड़ राव जी का रास्ता। कैलाश आत्मेश्वर महादेव के सामने। बताइए, यहाँ लिखा है नींदड़ राव जी का रास्ता, पीछे लिखा है नींदड़ राव जी का रास्ता। गौवंश जयपुर की शान है भाइयों। ये ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी हैं, पट अभी खुले नहीं हैं। तो अभी हम चांदपोल गेट से बाहर की ओर निकल रहे हैं। उस ओर था बालाजी का रास्ता, पहला रास्ता घुसते समय। निकलते समय रास्ता है तोफ खाने का रास्ता। ये गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए तोप खाना। शायद जयपुर रियासत काल में यहाँ तोपें बनती रही हों, इसलिए इसका नाम रख दिया गया होगा तोप खाने का रास्ता। तो अभी हम चांदपोल गेट से बाहर की तरफ आ गए हैं। अब ये सड़क आप देख ही पा रहे हैं, झोटवाड़ा सिंधी कैंप संसार चंद्र रोड की तरफ जा रही है और हमारा गंतव्य भी अब संसार रोड से ही आरंभ होगा। तो दोस्तों, ये था चांदपोल बाजार और उसके मशहूर प्रसिद्ध रास्ते। तो मैं कह रहा था कि मेरा आग्रह मेरे देखने वालों के लिए विवशता और यंत्रणा नहीं बननी चाहिए। यह उनमें आनंद की उत्पत्ति करने वाला होना चाहिए। पिताजी कुछ बातें सिखा गए मुझे। दो बातें विशेष तौर से मैंने अपने जीवन में उनकी हमेशा याद रखी। पहला तो यही कि जहाँ तिरस्कार हो वहाँ से दूरी बना लो। और बेटे, विवश होकर भिक्षुक मत बन जाना, विवशता में हाथ मत फैलाना। तो मैंने उनकी इन दो बातों पर बहुत गहरे रूप से आचरण किया और अभी भी कर रहा हूँ। भविष्य का जानता नहीं। निकेतन अर्थात
जिसका घर ना हो, बेघर, तो मुझे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ गहरे रूप से याद रह गई हैं। ये पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन, अब तक हमने यूं ही काटी, अब क्या सीखे नव परिपाटी, कौन बनाए आज घरौंदा, कंकड़ चुन चुन पत्थर माटी, ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन, हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन, जा ठहरे किसी के दर पर, कुछ सकुचा कर कुछ शर्मा कर, तो दरबान कह उठा बाबा, आगे जा देखो कोई घर, हम दाता बनकर विचरे, हम दाता बनकर विचरे, पर भिक्षुक समझे हमें जग के जन, हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर क्या दर कैसा वेतन। अपनी साइकिलिंग का लक्ष्य उद्देश्य अब मुझे स्पष्ट हो चुका है। साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर environment and cycling for entertainment। हम अपने स्वास्थ्य को दवाओं के हवाले तो नहीं कर सकते, दवाएं स्वास्थ्य बनाती नहीं हैं, खराब स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश करती हैं। तो स्वास्थ्य बनाना और उसे कायम रखना तो हमारे स्वयं के हाथों में है। तो साइकिलिंग कर रहा हूँ अपनी फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट। यदि हम छोटे मोटे काम अपनी साइकिल से करने की आदत डाल लें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपने पर्यावरण के लिए हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट एंड साइकिलिंग फॉर एंटरटेनमेंट। मनोरंजन को दूसरों के हवाले क्यों किया जाए? अरे खुद के भीतर आनंद पैदा कीजिए ना, वही कर लिया है मैंने। तो फिटनेस, एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, इन तीनों की पूर्ति मेरी साइकिलिंग कर रही है। तो भला मुझे मज़ा क्यों ना आए। यहाँ थोड़ा रुक गया हूँ, पानी पी लेता हूँ। 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। तब तक आप ये शनिवारीय और रविवारीय शौकीन गायक कलाकारों की आप कलाकारी सुनिए, देखिए।
सफ़र धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है। आकाश में बादल हैं, पर हवा तो थम सी गई है। आज हमने थोड़ा साइकिलिंग करते हुए अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ी कम की। आज हमने चांदपोल बाज़ार और चांदपोल गेट और छोटी चौपड़ के बीच चांदपोल बाज़ार की गलियों, रास्तों के बारे में कम से कम उनके नामों को जाना। कल का सफ़र शायद उधर ही जारी करेंगे और कुछ दूसरे बाज़ारों और उनके रास्तों के बारे में, उनके नामों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बस आज की सफ़र की समाप्ति और अपना ध्येय वाक्य टू साइक्लिंग फॉर फिटनेस, टू साइक्लिंग फॉर environment and do cycling for entertainment. At least I do. तो सेफ रहें, चलते रहें, मिलते हैं कल एक और नई राइड, एक और नए बाज़ार और उसके रास्तों के बारे में जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। अपलोड वीडियोस को बार बार देखिए, बताइए कमेंट करके कि उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो कल की मुलाकात तक के लिए विदा, गुड बाय।